सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। तो 1 मई को पड़ रही है वैशाख बुधवार की अष्टमी। बुधवार की अष्टमी बहुत कम समय में आती है। तो इस बुधवार की अष्टमी के 3 ऐसे उपाय जिससे आपको धन भी प्राप्त होगा, आपका रोग भी समाप्त होगा, आपको वंश की वृद्धि भी होगी, और साथ ही साथ में यदि आपकी कोई कामना है या कोई मनोकामना है वह पूर्ण नहीं हो रही तो वह भी अवश्य ही और शीघ्र पूर्ण होगी। तो चलिए आपको बताते हैं इस बैसाख बुधवार की अष्टमी का उपाय। पर उसके पहले वीडियो को कर दे लाइक। जो भी व्यक्ति पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहा है तो इस आवाज़ के लिए एक लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखो, सबसे पहला उपाय है काल भैरव या बटुक भैरव का उपाय। अब ये काल भैरव बटुक भैरव का उपाय क्या है? जैसे कि किसी को दमे की समस्या है और उसको श्वास लेने में तकलीफ है, या आपकी श्वास से संबंधित कोई भी बीमारी, कोई भी समस्या क्यों ना हो, इस समस्या को समाप्त करने के लिए क्या करना है आपको? आपके शहर में काल भैरव या बटुक भैरव का मंदिर ढूंढना है। जो भी मंदिर हो वो काल भैरव या बटुक भैरव, क्योंकि काल भैरव और बटुक भैरव दोनों एक ही होते हैं। तो काल भैरव का आपको मंदिर ढूंढना है। अब वो मंदिर ढूंढने के बाद में आपको क्या करना है, जैसे काल भैरव भगवान की मूर्ति या जो भी उसमें के अंदर मंदिर के अंदर मूर्ति हो, उसके सम्मुख में आपको 7 मिट्टी के दीपक लेने हैं। ये 7 मिट्टी के दीपक आपको वो मूर्ति के सम्मुख में रख देने हैं, और इन दीपकों में होना चाहिए तिल्ली का तेल। तिल्ली का तेल डालकर आपको ये 7 दीपकों में ये दीपकों को काल भैरव या बटुक भैरव के सामने रख देने हैं। अब काल भैरव बटुक भैरव के सामने दीपक आपने रख दिए, थोड़ी देर वहीं पर प्रार्थना करें। फिर एक दीपक जो खाली हो, भरा हुआ ना हो, वो रखना है आपको इन्हीं 7 दीपकों के पास में। अब इन 7 दीपकों में से किसी भी एक दीपक को उठा लेना। आपकी इच्छा है, पहले को उठाओ, दूसरे को उठाओ, तीसरे को उठाओ, चौथे को उठाओ, पाँचवें को उठाओ, छठे को उठाओ या 7वें नंबर को उठाओ। उस दीपक को उठाकर जो खाली दीपक है उसके अंदर वो सारा तेल डाल देना, जो दीपक भरा हुआ है उसका तेल, और फिर उस दीपक को वापस उसी स्थान पर रख देना जिस स्थान से आपने उठाया है। ये 7 दीपक यहीं काल भैरव के सम्मुख में छोड़ देना। जो 8वें नंबर का दीप था जिसको आपने खाली रखा था पर बाद में उसमें आपने तेल डाला, वो 7 दीपकों में से किसी एक दीपक को उठाकर तो उस दीपक को अपने साथ में घर पर लेकर आना है। अब ये जो तेल है, इस तेल को आपको आपके शरीर में लगाना है। शरीर में कहाँ पर लगाना है? एक तो कंठ पर लगाना है, एक नाभि पर लगाना है और एक वक्षस्थल पर लगाना है। ये 3 स्थानों पर आपको प्रतिदिन उस तेल की मालिश करनी है, उस तेल को लगाना है। दमे से संबंधित, श्वास से संबंधित कैसी भी समस्या क्यों ना हो, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी काल भैरव और बटुक भैरव के उपाय को। ये उपाय अष्टमी के दिन किया जाता है। बुधवार को पड़ने वाली वैशाख महीने में यह अष्टमी बहुत ही ज़्यादा विशेष है। आप इस दिन ये उपाय अवश्य ही करें। अब यदि कुछ माताएं बहनें कमेंट में बोलेंगे कि भैया हम तो जानते नहीं हैं कि काल भैरव का मंदिर कौन सा है, और यदि है भी तो वो बहुत दूर ही पर है, तो हम उस मंदिर में उपाय कैसे करें? तो फिर ये जो मैं उपाय आपको बता रहा हूँ, ये सारी परेशानियाँ यानी कि सारे रोगों को समाप्त करने के लिए, जितने भी रोग हैं आपके शरीर में, जिन माताओं बहनों को पीरियड या पीसीओडी से संबंधित कोई भी समस्या है, उस समस्या को समाप्त करने के लिए, या फिर आपके रजस्वला धर्म बंद है कई वर्षों से और वो आ नहीं रहा है, तो उसके लिए भी आप ये उपाय अवश्य कीजिए। क्या करना है आपको? इस उपाय के अंदर एक कटोरी लेनी है, उस कटोरी में आपको मूंग डालना है। मूंग, जो साबुत मूंग, हरा मूंग आता है, वो मूंग डालना है आपको। अब आप पूछोगे भैया मूंग क्या होता है? तो ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इसको बोलते हैं मूंग। जो भी आपके यहाँ इस वस्तु को बोला जाता है, बस यही आपको लेनी है। अब लेने के बाद में क्या करना है, एक कटोरी के अंदर ये साबुत मूंग डाल लेना है। फिर आपको कटोरी में साबुत मूंग डालने के बाद में एक गुड़ की बट्टी यानी कि गुड़ की छोटी सी भेली लेनी है। तो जैसे ये कटोरी, इस कटोरी में आपने डाल दिए मूंग। अब इस मूंग के ऊपर आपको रखनी है एक गुड़ की बट्टी। एक गुड़ की बट्टी रखने के बाद में रखने हैं 5 बेलपत्र। कितने बेलपत्र रखने हैं आपको? 5 बेलपत्र रखने हैं। 5 बेलपत्र रखने के बाद में जिस व्यक्ति के शरीर में रोग है या जिस व्यक्ति को रोग है और उसका रोग समाप्त नहीं हो रहा है, तो या तो शिव मंदिर में या अपने ही घर पर करना क्या है, 21 बार अपने ऊपर से उतारनी है इस कटोरी को। कितनी बार उतारनी है अपने ऊपर से? 21 बार उतारनी है।
और 21 बार इस कटोरी को उतार कर या तो किसी दूसरे व्यक्ति से उतरवा लेना आप अपने ऊपर से, या स्वयं उतार लेना। 21 बार अपने ऊपर से उतारना, बैठकर उतारनी है पूरी कटोरी को, यानी कि आप बैठ जाइए, फिर आपके ऊपर से 21 बार इस कटोरी को घुमा लिया जाएगा, जो भी आपके घर का सदस्य है। फिर इस कटोरी को लेके जाना किसको, जिस व्यक्ति को रोग है, जिस व्यक्ति को परेशानी है, ले जाकर भगवान गणेश जी के चरणों में। कहाँ पर, भगवान गणेश जी के चरणों में, चरणों के सम्मुख में उस कटोरी को रख देना है। और कटोरी को रखते समय आपको भगवान गणेश जी का स्मरण करना है, और साथ में एक नाम और लेना है, वो है कुंदकेश्वर महादेव। भगवान गणेश जी का स्मरण करना, भगवान गणेश जी से प्रार्थना करना, हे गणेश जी, मेरे शरीर में ये रोग है, इसको समाप्त करो। और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से वो कटोरी आपको वहीं रख देनी है। कटोरी स्टील की हो, इस बात का ध्यान रखना। दोंदे का इस्तेमाल बिल्कुल मत करना। छोटी सी कटोरी ले लेना, ज़रूरी नहीं है कि आपको नई कटोरी लेनी है, कोई सी भी आप कटोरी ले सकते हो, आपके घर में से इस्तेमाल की हुई कटोरी भी आप ले सकते हो। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। अब आप पूछोगे ये कटोरी कब रख के आऊँ भैया, तो देखो, सुबह आपको समय मिल रहा है तो आप सुबह चल जाओ अच्छे से। यदि सुबह आपको समय नहीं मिल पाता है तो आप शाम के समय प्रदोष काल में जाओ। बस इस कटोरी को रख के आ जाना है। उसके बाद में इस कटोरी का क्या करना है वो स्वयं गणेश जी देख लेंगे। किसको ये कटोरी पहुंचवानी है वो स्वयं वो देख लेंगे, आपको कुछ नहीं करना। यदि आपको, जब आप दोबारा से मंदिर में जाते हो और आपको कटोरी रखी हुई मिलती है, तो भी आपको उस कटोरी के साथ में कुछ नहीं करना, वो स्वयं गणेश जी देख लेंगे, जो करना होगा उस कटोरी के साथ वो करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। अब इस वीडियो का अंतिम उपाय क्या है, वैशाख की अष्टमी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। वैशाख का पूरा महीना ही महत्वपूर्ण है, तो वैशाख की अष्टमी भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस अष्टमी, जो कि बुधवार के दिन पड़ रही है, इस अष्टमी का 5 दीपक वाला ये उपाय जरूर करो। आपके जीवन में धन की जितनी समस्या चल रही होगी, या आपको वंश वृद्धि, संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, तो एक बार ये उपाय जरूर करके देखना संतान की कामना के लिए। क्या करना है, आपको शिव मंदिर में जाना है और शिव जी के सम्मुख में 5 दीप, कितने दीप, 5 दीप लगा देने हैं। और ये जो 5 दीप आप लगाओगे, ये घी के लगाना, और 5 दीप के अंदर आपको लगानी है 5 लंबी बातियाँ। अब कुछ लोग प्रश्न करेंगे कि भैया गुरुजी तो कहते हैं कि देवता के सम्मुख में गोल बाती लगाई जाती है, पर आप तो गोल बाती लगाई जाती है, और लंबी बाती देवियों के सम्मुख में लगाई जाती है, पर आप तो लंबी बाती लगाने के लिए कह रहे हो शिव जी के सम्मुख में। तो गुरुजी ने अपनी कथा से, गुरुजी की कथा से ये बता रहा हूँ, उन्होंने यह भी कहा था कि यदि आपकी कोई विशेष कामना है, जैसे कि धन प्राप्ति, संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि, या और भी कोई विशेष से विशेष कामना है, तो आप शिव जी के सम्मुख में लंबी बाती का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपको 5 दीपक लेने हैं जिनमें घी डाला हुआ हो और लंबी बाती हो। ये पांचों दीप शिव जी के सम्मुख में रखकर प्रज्वलित कर देना आपकी कामना करते हुए। यदि वंश वृद्धि के लिए जला रहे हो तो कोशिश करो पति पत्नी दोनों ही उपाय एक साथ करें, यानी कि दोनों 5 दीपक शिव जी के मंदिर में लेके जाए। यदि पति नहीं जा सकते तो पत्नी स्वयं अकेले जाकर ये उपाय करके आए। और यदि आप धन प्राप्ति के लिए लगा रहे हो तो दोनों में से कोई भी व्यक्ति जिसको धन की कमी है वह अवश्य ही ये दीप लगाए। तो 5 दीप वाला ये उपाय जरूर करें। अब यदि आप पूछो कि भैया धन की प्राप्ति के लिए और संतान प्राप्ति के लिए, दोनों के लिए हम ये करना चाहते हैं, तो आपको 5 दीप धन प्राप्ति के लिए लगाने होंगे, 5 दीप संतान प्राप्ति के लिए लगाने होंगे। तो वैशाख अष्टमी 1 मई जो कि 2024 में पड़ रही है, इस वैशाख अष्टमी के दिन ये उपाय अवश्य करें। जाने से पहले एक बात और, अब आप पूछोगे उपाय कब करना है 5 दीप वाला, प्रदोष काल में करना, शाम के समय पे बाबा प्रसन्न जरूर होंगे, झोली जरूर भरेंगे। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।